अंडर वाटर डायमंड वॉर टैंक। कुणाल को हर रात सेकंड वर्ल्ड वॉर का सपना आता था, जिसमें एक सिपाही लड़ाई करते करते वॉर टैंक के साथ नदी में डूब जाता है। सपना देखते ही वो नींद से हड़बड़ाकर जाग जाता था। ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसी सपने की वजह से मुझे पानी से भी डर लगता है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सारे लड़के नदी में तैरते थे, लेकिन कुणाल पानी से हमेशा दूर ही रहता था। सारे लड़के उसे डरपोक कह के पुकारते थे। उसी गांव में मनोज नाम का एक लड़का बहुत ही घमंडी था। एक बार मनोज पानी में तैर रहा था कि वो कुणाल पर पानी फेंकता है, जिस वजह से कुणाल डर जाता है। तब मनोज कहता है, रे डरपोक, यूं छोटे बच्चों के जैसे कब तक पानी से डरता रहेगा? आजा पानी के अंदर, हम दोनों तैरने की रेस लगाते हैं। नहीं मनोज, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम ही तैरो पानी में, मैं तुम सबको देखकर ही मजे ले रहा हूँ। दरअसल कुणाल उसी गांव में रहने वाली रीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। रीता के पिताजी रीता की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तब रीता कुणाल से मिलकर कहती है, कुणाल, आज के बाद मैं तुम्हें मिलने कभी नहीं आऊंगी। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या कह रही हो रीता? और मुझसे किया हुआ वादे का क्या? क्या वो तुम सब भूल गई? मुझे सब याद है कुणाल, पर मैं भी क्या करूं? मेरे पिताजी एक गरीब से मेरी शादी कर देंगे, पर एक डरपोक से नहीं। चलो, मैं चलती हूँ। रीता वहां से चली जाती है। उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, तो इधर कुणाल दुखी होकर रोते रहता है। रात को सोने के बाद फिर से उसे उस रात वही सपना आता है, लेकिन इस बार सिपाही सपने में ही कुछ कुणाल से कहता है, सुनो कुणाल, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आता था, पर तुम तो डरपोक हो। कल रीता की शादी है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। उठो, एक सिपाही की तरह अपने प्यार को जीत लाओ। यह सपना देखकर कुणाल नींद से जाग जाता है। वो पहले खुद का डर बाहर निकालने के लिए पानी की तरफ जाता है। सिपाही की बातों से कुणाल में हिम्मत आई थी। वो नदी में कूद जाता है और खूब तैरने लगता है। इतने में उसे एक बड़ी मछली उसके तरफ आती हुई दिखाई देती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली मेरी ही तरफ आ रही है। ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे बाप रे, भागो। इस तरह से कुणाल बड़ी मछली से बचते हुए तेजी से तैरने लगता है। वो पानी के नीचे अंदर तक जाता है, जहां उसे वो वॉर टैंक मिलता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो वही वॉर टैंक है जो मेरे सपनों में आता था। चलो, मैं इसे अब बाहर ही निकाल लेता हूँ। इसे लेकर सीधा रीटा के घर जाता हूँ। ये सोचकर कुणाल एक क्रेन की मदद से उस वॉर टैंक को बाहर निकालता है और उसकी मरम्मत करता है। वॉर टैंक को लेकर वो रीता के घर जाता है, जिसे देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। तब कुणाल रीता से कहता है, देखो रीटा, मेरा डर आखिरकार चला गया। अब तो तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे ना? कुणाल की इस बातों से शादी के मंडप में हड़बड़ी सी मच जाती है। तब रीता के पिताजी कहते हैं, अरे आज मेरी बेटी के शादी के दिन तुम ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मैंने मेरी बेटी के लिए करोड़पति दामाद ढूंढा है। तुम जैसे गरीब उसके अब नौकर रहेंगे। चले जाओ यहाँ से, ना ये फालतू वॉर टैंक लेकर। देखिए ससुर जी, माफ करना, लेकिन ये कोई मामूली वॉर टैंक नहीं है और मैं भी कोई गरीब नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं एक बहादुर सिपाही था और ये वॉर टैंक मेरा है, और इसी वॉर टैंक ने मुझे करोड़ों के हीरे दिए हैं। ये देखिए। दरअसल कुणाल जब वॉर टैंक की मरम्मत कर रहा था, तब उसे उस वॉर टैंक में ढेर सारे हीरे मिले थे। उन हीरों को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब रीता पिताजी के लाए हुए लड़के से शादी करने से मना कर देती है और उस मंडप में कुणाल और रीता की शादी कर देते हैं। कुणाल हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और उस वॉर टैंक को हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है। अंडर वाटर ट्रेन रिस्टोरेशन।
कावेरी नदी के किनारे बालापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग खेती के ही काम करते थे। गांव में काम के लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए गांव के जवान लड़के काम धंधा न होने की वजह से गांव में आवारा घुमा करते थे। उसी बीच एक बार संतोष नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुनो दोस्तों, ऐसे खाली बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम तैरने की प्रतियोगिता लगाए। अरे सही है, कल ही हम सब नदी के किनारे मिलते हैं और तैरने की प्रतियोगिता लगाते हैं। बड़ा ही मजा आएगा इसमें। लेकिन एक चीज हमें करनी होगी, जिसमें प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम मिलेगा। हाँ ठीक है, जो जीतेगा उसका 1 साल का खर्चा मैं उठाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सब मिलकर मेरा 1 साल का खर्चा उठाना होगा। सारी चीजें तय होने के बाद संतोष के सारे दोस्त तैरने की प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन वो सारे नदी किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और तैरने की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। उसमें संतोष और रोशन तैरते हुए आगे चले जाते हैं। तब मन ही मन में संतोष सोचता है, अरे ये रोशन तो मुझसे भी आगे जा रहा है। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। ये प्रतियोगिता तो मेरे सिवा कोई और जीत ही नहीं सकता। संतोष ऐसा सोचकर पानी के अंदर जाता है और रोशन को अंदर से खींचने लगता है, जिस वजह से रोशन अच्छे से तैर नहीं पाता। वो दोनों अब नदी के बीचों बीच पहुंच गए थे। संतोष इसी बात का मौका पाकर तैरते हुए आगे चला जाता है, तो रोशन वही पानी के अंदर भटकता रहता है। इस तरह से संतोष आगे जाकर तैरने की प्रतियोगिता जीत जाता है, तो उधर रोशन पानी के अंदर ही रह जाता है। सब रोशन को आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आता। तब संतोष कहता है, अरे ये क्या हुआ? संतोष को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अब तो संतोष भी डर जाता है। उधर रोशन पानी के अंदर नदी के तल तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक सुरंग दिखाई देती है, जहां उसे एक ट्रेन दिखती है। वो उस ट्रेन को पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी ट्रेन आखिर यहाँ कैसे? किसने बनाया होगा अंदर ये सुरंग? आखिर पानी के अंदर ट्रेन रखने का मकसद क्या होगा? रोशन को उस ट्रेन को देखकर बहुत सवाल आते हैं और वो तुरंत ऊपर आता है। रोशन को सही सलामत देखकर उसके दोस्तों के भी जान में जान आ जाती है। तब संतोष को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वो रोशन से माफी मांगते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे यार, मैंने पानी के अंदर जाके तुम्हारे पैर खींचे थे। अरे कोई बात नहीं संतोष, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से तो पानी के अंदर मुझे एक चीज मिली है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो आखिर तुम? अरे पानी के अंदर एक अंडर वाटर ट्रेन है और साथ ही एक सुरंग भी। क्या कहा? सुरंग और अंडर वाटर ट्रेन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोशन की ये बात सुनकर सारे दोस्त चकित हो जाते हैं। तभी रोशन कहता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। नदी के तल पर एक सुरंग है और उसके अंदर एक ट्रेन भी है। सालों से पानी के अंदर होने की वजह से वो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन उसे देखकर ना मुझे एक आइडिया आया है। वैसे इस गांव में कोई काम धाम तो नहीं है, तो क्यों ना हम उस ट्रेन का रिस्टोरेशन करके वहाँ एक अंडर वाटर पार्क बनाए, जिससे हमें काम भी मिले और गांव का नाम भी होगा। अरे वाह, ये तो तुमने एक नंबर की बात कह दी रोशन। वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर हम इस ट्रेन को गांव में चलाएंगे तो हमारे गांव से दूसरे गांव जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ हमें रोजगार भी मिलेगा। संतोष की ये बात सुनकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और वो सारे मिलकर पानी के अंदर जाते हैं। सारे उस ट्रेन को देखकर अच्छे से मुआयना करके बाहर आते हैं और दूसरे ही दिन कुछ क्रेन्स को बुला के अंडर वाटर में से उस ट्रेन को बाहर निकालते हैं और उसका रिस्टोरेशन करते हैं। इस काम में सारे गांव वाले बच्चों की पैसे देकर मदद करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंडर वाटर ट्रेन का रिस्टोरेशन हो जाता है और साथ में नदी के अंदर उस सुरंग से पानी निकालकर वहां पर कांच लगा दिए जाते हैं और उसके अंदर से एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है और इस तरह से उनका अंडर वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है। तब संतोष कहता है, अरे वाह, हमारा अंडर वाटर पार्क तो तैयार हो गया। बस अब लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो संतोष। अंडर वाटर ट्रेन में बैठकर अंडर वाटर पार्क में घूमना ये सब लोगों के लिए नया है। हम पहले तो सभी लोगों को फ्री में इसकी सैर करवाएंगे, बाद में अपने आप पब्लिसिटी हो ही जाएगी। इस तरह से संतोष और रोशन गांव-गांव जाकर अंडर वाटर ट्रेन की बातें बताते हैं। देखते ही देखते ये खबर गांव-गांव फैल जाती है और बालापुर अब एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जिस वजह से कई सारे लोग हर रोज वहां पर अंडर वाटर ट्रेन का मजा लेने के लिए बालापुर में आने लगते हैं और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे गाँव में आवारा घूम रहे थे, उन सबको रोजगार भी मिल जाता है।